आज हम जावा का इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इंटरव्यू में बेसिक तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, तो कितना भी ये आने दो, ये आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में आपका स्किल चेक किया जाता है, नॉलेज चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये जावा का इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके, तो जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन स्पेशली स्ट्रीम एपीआई के ऊपर पूछे जाते हैं, प्रोग्रामिंग, जो कि जावा 8 का फीचर है, ये जावा 8। ओके, तो ये जावा 8 फीचर जो है और इसके अंदर स्ट्रीम एपीआई फीचर आया है। तो स्ट्रीम एपीआई का इस्तेमाल करके आपको कोडिंग की करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, प्रिंट ऑल इवन नंबर फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, तो जैसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक लिस्ट है, लिस्ट में से पूरे नंबर आपको इवन नंबर ही प्रिंट करने हैं, तो आपको स्ट्रीम एपीआई का इस्तेमाल करके उसको प्रिंट करना आना चाहिए यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो गाइज, ये स्ट्रीम एपीआई बहुत डिफिकल्ट माना जाता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। इसी मेरे वीडियो सीरीज में मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, लिस्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे हमने बनाई है। अब लिस्ट बनाने के लिए अरेज डॉट एज ए लिस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम, और उसको नंबर पास करेंगे 1 4 3 9 7 8। ठीक है, तो ये नंबर हमने पास कर दिए यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, लिस्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, मैं ये कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एरेज नाम का क्लास है, इसकी एज ए लिस्ट स्टैटिक मेथड है। यहाँ पे स्टैटिक मेथड है, ये स्टैटिक मेथड हमने कॉल कर दिए और उसको हमने पास किए हैं कुछ नंबर्स। तो इस नंबर का क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट बनेगा और ये हमारा लिस्ट वेरिएबल है, वो उसको रेफर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये जो लिस्ट हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है लिस्ट का, उसको लेना है यहाँ पे और कोड करना है। जैसे कि लिस्ट डॉट, उसकी स्ट्रीम मेथड कॉल करनी है। जो भी लिस्ट बन चुकी है, यहाँ पे कलेक्शन है, उसकी मेथड है स्ट्रीम मेथड कॉल करनी है, तो हमें स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मिलेगा। डॉट, अभी हमें इवन नंबर ही यहाँ पे इवन नंबर ही अलग निकालने हैं, मतलब इवन नंबर का स्ट्रीम बनाना है। तो यहाँ पे फिल्टर नाम का मेथड है, इस मेथड को कॉल करना है। और ये मेथड क्या करेगा, इसको जो भी फंक्शन हम पास करेंगे, वो फंक्शन जो भी रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा, उसके हिसाब से वो नया स्ट्रीम बनेगा उस नंबर का। तो इसको लैम्डा फंक्शन पास करेंगे, जैसे एन, और हम यहाँ पे देखेंगे एन मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर नंबर 0 है तो रिटर्न ट्रू करेगा और वही नंबर का नया लिस्ट बनेगा। ठीक है, डॉट फॉर ईच, फिर हम उस नंबर को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो प्रिंट करने के लिए हम किस फंक्शन जो है यहाँ पे मेथड का रेफरेंस पास करेंगे, प्रिंट एलन मेथड का। तो जैसे सिस्टम डॉट आउट, उसका रेफरेंस पास करेंगे प्रिंट एलन, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये किस तरह से काम करता है यहाँ पे देखेंगे हम। ओके, यहाँ पे देखो हमारा लिस्ट बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने लिस्ट डॉट स्ट्रीम मेथड कॉल किया है, तो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पे। अब स्ट्रीम का फिल्टर मेथड हमने कॉल किया है और उसको हमने ये फंक्शन क्या किया है, पास किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये फंक्शन का जैसे कि स्ट्रीम क्या करेगा, पहले एक नंबर पास करेगा इस नम को, और ये नम के अंदर ये 1 है, 1 मॉड 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो इससे रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। तो जो भी रिटर्न फॉल्स है, तो वो नंबर यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर, नया स्ट्रीम के अंदर वो नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर सेकंड नंबर है ये 4, 4 इसको पास कर दिया एन को, तो 4 मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है, यस, तो ये 4 क्या होगा, ये नंबर आ जाएगा नया स्ट्रीम के अंदर। तो चलो मैं आपको यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ, हैंड रन करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिस्ट ले ली यहाँ पे,
और लिस्ट का स्ट्रीम मेथड हमने यहाँ पे कॉल किया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने स्ट्रीम की फिल्टर मेथड यहाँ पे कॉल किए और उसको ये फंक्शन पास किया है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेडिकेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन पास कर दिया है, तो बेस ऑन ये फंक्शन का ये जो आउटपुट है इसके हिसाब से जो भी नंबर हम पास कर रहे हैं इसको, वो नंबर नए स्ट्रीम के अंदर लेना है या नहीं लेना है यहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो चलो इसको रन करेंगे अभी। मानो ये पहला नंबर यहाँ पे एक नंबर आ गया लिस्ट का, पास हो गया इस फंक्शन को, ठीक है। तो ये फंक्शन को पास हो गया, तो n के अंदर 1 है, सो 1 मोर 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर नहीं आएगा नए स्ट्रीम के अंदर। अब 4 है यहाँ पे, n के अंदर 4 है, 4 पास हो गया है यहाँ पे। 4 मोर 2 इक्वल टू 0 है, यस रिटर्न ट्रू है, तो ये नया स्ट्रीम के अंदर 4 आ जाएगा, कॉमा। उसके बाद 3 पास होगा, ये 3 n के अंदर 3 है, 3 मोर 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 3 नहीं आ जाएगा हमारे नए स्ट्रीम के अंदर। फिर यहाँ पे 9 है, 9 ले लिया हमने, n के अंदर 9 है, 9 मोर 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो ये 9 भी नंबर नहीं आ जाएगा नए स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद 7 है, 7 इस फंक्शन को पास किया जाएगा, तो n के अंदर कितना है? 7 है, तो 7 मोर 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है। मतलब ये 7 भी क्या है? नहीं आ जाएगा। उसके बाद ये 8 पास होगा यहाँ पे, 8, तो n के अंदर क्या है? 8 है, 8 मोर 2 इक्वल टू 0 है, यस। तो ये 8 यहाँ पे नए स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अब ये नया स्ट्रीम बन चुका है जिसके अंदर ये दो ही नंबर आ चुके हैं, मतलब दो ही नंबर फिल्टर हो चुके हैं, 4 और 8 नंबर। फिर ये 4 और 8 नंबर फॉर ईच मेथड क्या करेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन मेथड के जरिए इसको प्रिंट करेगा। तो आउटपुट हमारा आ जाएगा इस तरीके से आउटपुट 4 8। तो ये आपका आउटपुट है। तो सिंपली इस तरीके से आपको प्रोग्राम करना है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है तो आपको प्रोग्राम करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं इंटरव्यू में, प्रोग्राम अगर पूछे जाता है। थ्योरी का आंसर बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, लेकिन जब भी बात आती है प्रोग्रामिंग की तो स्टूडेंट को डर लगता है। तो मैं एमएनसी में हूँ, मैं बहुत सारे इंटरव्यू मैं लेता हूँ एमएनसी में, और उस टाइम मुझे बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले जो डेवलपर्स है उनका भी इंटरव्यू लेता हूँ। 10 साल 14 साल 15 साल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब बात आती है प्रोग्रामिंग की तो उनको भी डर लगता है। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। सिंपली कोई प्रोग्राम किस तरीके से हम लॉजिक लिखते हैं, किस तरीके से वर्क होता है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये अच्छी तरीके से अगर हम प्रिपरेशन कर ले तो आप आसानी से कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।